ए टू दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में कि क्या है गरुड़ पुराण और क्या लिखा है इस गरुड़ पुराण में। दोस्तों, 18 पुराण में गरुड़ पुराण का एक प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि किसी के मरने के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करवाने से उस जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस पुराण की विशालता का बात करें तो गरुड़ पुराण में 289 अध्याय हैं तथा इसमें 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे कि प्रेत लोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से हम लोगों को बतलाया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकते हैं क्योंकि इस ग्रंथ को किसी की मृत्यु होने के पश्चात पढ़ाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म होने पर गर्भ में स्थित होने की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बतलाया गया है, जैसे बैतरणी नदी आदि के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, प्रेत योनि भोग रहे व्यक्ति की परिजनों या फिर उसके सगे संबंधियों के गरुड़ पुराण करवाने से जो नरक में अपना दुख भोगता है उससे आत्मा सार्थिक प्राप्ति होती है और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक से बचने का उपाय बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु हुई जीव की आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदान आदि एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक बताया गया है और ये उपाय पुत्र के द्वारा अपने मस्तक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण पिंडदान आदि करके पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है। दोस्तों, इस पुराण में जो सबसे अहम चीज की चर्चा की गई है वो है मृत्यु के बाद क्या होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो इसका उत्तर जानने के लिए इच्छुकता सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण में उसे 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपनी शुभ अशुभ, अच्छे अवस्था में बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दशा को दर्शाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, उसे किस कर्म की क्या क्या सजा मिलती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्यों को सच्चे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। तो ये था दोस्तों जानकारी कि गरुड़ पुराण क्या है और उसमें क्या लिखा है। अगर आप गरुड़ पुराण के बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।